प्रेज द लॉर्ड। मैं आराधना चौधरी असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च विकास नगर लखनऊ की ओर से आप सबको जय मसीह की करती हूँ। और मैं आज आपको आगे ले जाना चाहूँगी उस सोशल टॉपिक पे जिस पे कि हम इस पूरे मंथ चर्चा करेंगे अपने संडे मन्ना यूट्यूब चैनल के पेज पे, जहाँ पे हम एवरी संडे को सुबह प्रार्थना सभा करते हैं और आत्मिक मन्ना, स्वर्गीय मन्ना से, जो कि हमारा कलाम है, हमारा वचन है, बाइबल है, उसमें से हम सीखते हैं। तो मैं आज आपको आगे ले जाऊंगी। पिछली बार हमने इस बात पे अध्ययन किया था कि वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर वुमेन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक द टॉपिक, द सोशल टॉपिक। लेट्स सी व्हाट बाइबल हैज़ टू टॉक अबाउट इट। बाइबल के अंदर या वचन के अंदर इस बारे में क्या लिखा हुआ है। और आज हमारा टॉपिक है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था, ताकि हम पथ भ्रमित ना हो या कुछ मिस ना हो हमसे। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक, उसकी 19वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, जो कि हमने देखा था महिलाओं के केस में भी, और यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली एनसीआर में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम्स हैं जहाँ पे हम लोग कई बार ऑफिस की तरफ से या पर्सनली भी हम फ्रेंड्स या अकेले हम लोग कभी जाते हैं, तो हम देखते हैं ये चीज़ कि बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पे हैं जो कि अपने ओल्ड एज में वहाँ पे अकेले हैं, परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं। शायद इसलिए, सिर्फ इस वजह से वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनको अपने पास रख लें, चाहे कैसी भी हालत में रखें। मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि जब हम छोटे थे और हम शायद बोल भी नहीं पाते थे, तब भी हमारी मम्मी, हमारे पापा हमारी बातें बिना कहे हमारे समझ जाते थे। आज अगर वो 10 बार हमसे कोई चीज़ पूछते हैं या किसी बात पे हमसे बहस करते हैं, या अगर उनका समझने की या सोचने की क्षमता जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा कम हो चुकी है, तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है आज कि हम भी उस दौर से गुजरे थे बचपन में और हम भी इस दौर से गुजरेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और यहाँ पे जो कलाम में लिखा हुआ है कि अपने अपने माता और अपने पिता का भय मानना, तो यहाँ पे डरने के लिए नहीं लिखा गया आपसे कि आप उनसे डर के रहें, आप उनसे आँख झुका के रखें, ऐसा नहीं है। भय मानने का मतलब यहाँ ये है कि जो कुछ भी वो कहें, जो कुछ भी वो आपसे बोलें या बात करें, आप उसको बिना किसी सवाल के फॉलो करें, उसको समझें। हाँ, there can be disputes but that can be covered by conflict management। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कि नहीं पॉसिबल है, तो आप उन्हें समझा सकते हैं rather than getting into an argument with them and making them feel offensive about it, या फिर उनको बुरा लगे वो चीज़। उससे अच्छा है कि आप बैठें और उस टॉपिक पे बात करें और किसी निष्कर्ष पे पहुँचें। लेकिन माँ बाप को घर से निकाल देना या फिर सिर्फ एक रॉकिंग चेयर और एक लकड़ी उनके हाथ में पकड़ा देना, ये एक बच्चे का फ़र्ज़ नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमारे और आपके लिए समझना इस चीज़ को, ताकि हम परमेश्वर की नज़र में कोई अपराध ना करें, प्लस हम अपने बच्चों के लिए एक आदर्श माता पिता बन सकें। नीति वचन की पुस्तक 23 उसकी 22वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, अपने जनने वाले पिता की सुनना, अपने जनने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। और यहाँ पे साफ एकदम लिखा है, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिसन टू योर फादर हु बिगॉट यू एंड डू नॉट डिस्पाइज योर मदर व्हेन शी इज़ ओल्ड। और मैं परमेश्वर के कलाम से आपको बता रही हूँ कि हमको अपने जनने वाले पिता को की सुननी है। जब वो कुछ कह रहे हैं तो वी हैव टू बी ऑल ईयर्स when he is speaking, let him speak, let him finish, and then maybe if you have conflicts, talk about it। और अगर आपकी, और लिखा है आगे, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। जवानी के दिनों में हो सकता है कि हम डर जाएं क्योंकि वो बलशाली हैं, या हम बच्चे हैं तो हम उतना उनके साथ में बराबर से कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाए, कलाम
कलाम क्या कह रहा है कि सिर्फ जवानी के दिनों में when she is capable of cooking for you, capable of ironing your clothes, capable of doing every household work, सिर्फ तब क्या उससे प्यार करना, उसका आदर करना, उसे तुच्छ मत जानना? नहीं, यहाँ पे कलाम बताता है कि जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना, तब भी उससे मोहब्बत करना, उससे प्यार करना। और ऐसा करने से जो है कलाम में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं जो कि प्रॉमिसेस के साथ में लिखी हुई हैं, प्रॉमिसेस के साथ में पूरी हुई हैं। अगर हम मैं आगे आपको वचन में और भी आयतें, आपको मालूम है कि वचन, इफ़ यू टॉक अबाउट बाइबल के अंदर मोर देन 100 वर्सेस ऐसी हैं जहाँ पे हम सिर्फ ये देख सकते हैं माता पिता और चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, मोर देन 100 वर्सेस। और मैं आपके साथ सिर्फ चंद वर्सेस शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इस बारे में ज़रूर आपसे डिटेल में बात करना चाहूँगी और हर पहलू को बहुत गहराई के साथ आपके साथ रखना चाहूँगी कि हमारे माँ बाप जब हम छोटे थे, बोल नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, तब वो हमें समझ लेते थे। और आज शायद हम जब बड़े हो गए हैं, बोलते हैं सब कुछ, तब हम अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी आप कुछ नहीं समझती, मम्मी आपको कुछ नहीं आता, मम्मी आपको कुछ नहीं पता है। क्या कह रहे हैं आप? आज हमें अपने आप को, अपने वर्ड्स को समझने की, सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या बोल रहे हैं। जब हमको कुछ समझ नहीं आता था, हमें अपना भला बुरा नहीं पता होता था, हमें सर में ऐसे खुजली होता था तो हमारी मम्मी जो है वो आकर के खुजा देती थी, कान ऐसे ऐसे करते थे तो मम्मी कर देती थी ठीक। हमको भूख लगती थी तो हम सिर्फ रोते थे, हमें नींद आती थी तो हम सिर्फ रोते थे, लेकिन हमारी माँ को पता होता था कि हमारे लिए क्या करने की आवश्यकता है और वो हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल कर दी थी। इसी की नीति वचन 23 की अभी हमने 22वीं आयत पढ़ी, इसी की 25वीं आयत में लिखा हुआ है, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। कहीं हम अपने मम्मी पापा को, अपने माँ बाप को ऑफेंड तो नहीं कर रहे, किसी बात का दुख तो नहीं दे रहे? क्या उनके दिलों में कोई बात ऐसी तो नहीं चुभ गई जो कि उनको तकलीफ दे रही है? हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे अजीज़ों इस बात को समझने की कि हम कहीं अपने माँ बाप को जाने या अनजाने में कोई दर्द तो नहीं दे रहे, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं देन ट्रस्ट मी गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू। और मैं आपको आगे ले जाना चाहती हूँ। अगर हम चलें निर्गमन की पुस्तक 20 उसकी 12वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपने पिता, ध्यान से सुनिएगा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, एंड देयर इज अ प्रॉमिस टू इट। फिर से पढ़ेंगे, आप अपनी बाइबल्स में खोल के पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 20 उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। दर बदर की ठोकरें खाना, रेफ्यूजी के जैसा लाइफ होना या फिर कुछ भी परमानेंट ना होना, हमेशा इधर से उधर भागदौड़ ज़िंदगी में लगे रहना, अगर आपकी ज़िंदगियों में ये चीज़ें हैं तो इस बात को समझें कि ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने अपने माता पिता को अगर निरादर किया है तो उस चीज़ का माफ़ी मांगे अपने पेरेंट्स से। प्लीज़ आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड ऑल्सो आस्क गॉड टू फॉरगिव यू, बिकॉज अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनका निरादर करते हैं, तो परमेश्वर का निरादर करते हैं। इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपने माता पिता का आदर करते हैं तो जिस देश में परमेश्वर ने तुझे ठहराया है वहाँ तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज़ और, जहाँ मैं वर्स नहीं पढ़वाऊँगी आपको, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपनी बाइबल्स निकाल करके पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फिलिपियों 2 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, डोंट ग्रम्बल। अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो उसको ग्रम्बल करके नहीं करना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, डू ऑल थिंग्स विदाउट ग्रम्बलिंग और क्वेश्चनिंग। कोई भी सवाल जवाब के साथ, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई बुड़बुड़ाहट के बिना, सिर्फ with a smile, maybe things will become easy for you. And trust me, when parents say something, they say for our benefit. तो आगे हम चलेंगे कलाम में और मैं आपको एक और वर्ष पढ़ाना चाहूँगी जो कि आपको फिर से नीति वचन में मिलेगी। नीति वचन 1 उसकी 8वीं और 9वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है,
हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन 1 उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट हैं और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हालेलुया, हालेलुया, बिग थिंग। मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ इस वर्ष को। यहाँ पे लिखा है, मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए, और ये वचन ने मुझे बहुत आशीष दी, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जस्ट इन केस कभी अगर मुझसे गलती से भी कुछ ऐसा हो जाए तो खुदा मुझे अपने कलाम के हिसाब से चलाए और उस पर मैं वापस आ सकूं और अपने माँ बाप का निरादर कभी ना करूं। कुलूसियों 3 उसकी 20वीं आयत में, जो कि ये आखिरी आयत मैं आपके सामने पढ़वाना चाहती हूँ। कुलूसियों 3 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, हे बालक सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, आपका खुदा इससे प्रसन्न होता है। और मैं आपको यहाँ पर ये वर्स इसलिए पढ़वा रही हूँ कि मैं सिर्फ छोटे बच्चों से नहीं, अगर यहाँ पे कलाम बाइबल में लिखा हुआ है या एक पवित्र शास्त्र में ये चीज़ लिखी हुई है कि हे बालकों, तो ये हर उस शख्स के लिए है। और बहुत खुश नसीब हैं आप कि नो मैटर वॉट एवर योर एज इज, इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स अलाइव विद यू, अगर आपके पेरेंट्स आपके घर में हैं, आपके पास हैं, तो आप आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और हमें इंसान को नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, द डे वी रियलाइज कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ किया है, उन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। हो सकता है पापा बुखार में ऑफिस गए हों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी सैलरी उस दिन की कट हो जाए। हो सकता है मम्मी ने किचन में काम किया हो जब उनकी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हम टाइम पे स्कूल जा सकें या हम कॉलेज जा सकें। हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत सारे अपने खर्चे कम किए हों ताकि हमको त्यौहार पे पकवान और नए कपड़े मिल सकें। हमें ज़रूरत है कि हम उनके उन सैक्रिफाइसेस के बदले बहुत कुछ नहीं कर सकते, बट वी कैन गिव देम अ गुड ओल्ड एज, अ ब्यूटिफुल एज वेयर दे कैन जस्ट सिट टुगेदर एंड चेरिश देयर मेमोरीज टुगेदर। वो ये कहें कि हमने अच्छी परवरिश दी, वो ये कह सकें कि हाँ हम प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने इतने अच्छे बच्चे दिए। हमें ज़रूरत है आज अपने आप को टटोलने की, और जिस दिन हम ये कर लेंगे उस दिन एक भी ओल्ड एज होम नहीं होगा। हालेलुया, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड लव आवर पेरेंट्स, वी शुड सपोर्ट देम। कोई ओल्ड एज होम की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है बस कि हम अपने माँ बाप से ठीक वैसा प्यार करें जैसा उन्होंने किया जब आप बेजुबान अबोल बच्चे थे। When you were a toddler, when you couldn't even speak, when you couldn't even walk properly, आप एक बात आके शायद 10 बार पूछते होंगे, पापा ये क्या है? पापा ने बता दिया, फिर आप आए, पापा ये क्या है, क्यों है, इससे क्या करते हैं? लेकिन वो 10 बार आपके सवालों के जवाब देते थे, नहीं थकते थे। तो आज जब वो भूल जाते हैं, आज जब वो परेशान हो जाते हैं, आज जब वो छोटी छोटी चीज़ पे इरिटेट हो जाते हैं, तो आप क्यों नहीं उनको संभाल सकते? बिल्कुल संभाल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये हक भी दिया है, ये इतनी ताकत भी दी है, इतना जज्बा दिया है, और हमें करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, सो दैट हम कल को वो रीप ना करें जो हम बो रहे हैं। You reap what you sow, so make sure कि आप अच्छे बीज बोएं ताकि आपके बच्चों के अंदर वो बीज बोया जा सके, और कल को खड़े होकर के आपके बच्चे भी आपके संग वो दुर्व्यवहार ना करें अगर आप अपने पेरेंट्स को वो चीज़ कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे और अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और हम जानते हैं प्रभु तूने आज हमारे हृदय को जांचा है, परखा है, और हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हमें इस योग्य बनाएंगे कि हम अपने माँ बाप से अपने समान मोहब्बत कर सकें, उनका आदर कर सकें, उनका भय मान सकें। ओह इंदे प्रभु, हमारी सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि हम इस संसार में
अपने आप को अपने माँ बाप से इतना मोहब्बत के संग, इतनी मोहब्बत में बांध सकें जैसे तेरा कलाम बताता है प्रभु। जिस मोहब्बत से तूने हमें बांधा वैसे ही मोहब्बत हम अपने माँ बाप से कर सकें और उन्हें कभी भी बुरा भला ना कहें, कभी किसी को ओल्ड एज होम की ज़रूरत ना पड़े। खुदा प्रभु अपनी आशीष हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवारों पे रख। यीशु तेरे मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।